ले लो उसे। जी राणा जी। बचपन में जब तूफान आता था तो मैं डर के मुंह फेर लेती थी। बच्ची थी, पता नहीं था कि तूफान से मुंह मोड़ लेने से तूफान थम नहीं जाता। पर आप तो बड़े हैं ना राणा जी। कल रात को जो कुछ भी हुआ उसके बाद आपके और मेरे जीवन में एक बड़ा तूफान है। ये रिश्ता कोई बच्चे का खेल नहीं, और अगर खेल है तो खेल खत्म होने से पहले मुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए। क्या पूछना चाहती हैं आप? क्या जानना बाकी है? बाकी है, आपने मुझसे ये तो कह दिया कि आप मुझसे नफरत करते हैं, पर आपने ये नहीं बताया कि आप मुझसे नफरत क्यों करते हैं। क्या इसलिए कि अनजाने में मैंने रानी सुलक्षणा का लहंगा पहन लिया, या इसलिए कि आप आज भी रानी सुलक्षणा से प्यार करती हैं और उनकी जगह किसी और को नहीं दे सकते। मैं उस प्यार का सम्मान करती हूँ, मैं कभी उनकी जगह नहीं ले सकती और ना ही मैं लेना चाहती हूँ। हमारी आपसे नफरत करने की वजह रानी सुलक्षणा नहीं, आप खुद हैं। हमारी आपसे नफरत करने की वजह वो साजिशें हैं जो आमिरकोट की रानी बनने के लिए आपने और आपके पिता ने मिलकर की है। हमारी आपसे नफरत करने की वजह वो सौदा है जो आपने और आपके पिता ने इस रिश्ते के नाम पर किया है। कैसा सौदा? मेरे बाबूजी ने कोई सौदा नहीं किया। अगर उन्होंने सौदा किया होता तो मुझे पता होता। ये सच नहीं हो सकता। क्या अदाकारी है रानी गायत्री देवी, आप दिन ब दिन बेहतर होती जा रही हैं। विश्वास नहीं तो खुद सेठ गोविंद जी से पूछ लीजिए। गुड डे। बाबूजी ने मेरी शादी का सौदा किया? कैसा सौदा? जब मैंने पूछा था। एक विवाह है, सौदा नहीं। तो क्या उन्होंने अपनी चुटकुनिया से झूठ कहा? रानी गायत्री देवी, बिछिया की रस्म शुरू हो रही है। सब आपका इंतजार कर रहे हैं। जाइए, जाकर तैयार हो जाइए। राणा जी भी वही रस्म के लिए गए हैं। राणा जी रस्में निभाना जानते हैं, रिश्ते और कस्में नहीं। आज इस रस्म में मेरा ना आना ही बेहतर होगा, क्योंकि अगर मैं आई तो झूठ मुझसे बोला नहीं जाएगा और सच महल वालों से सुना नहीं जाएगा।
रानी गायत्री कहाँ है? राजमाता, रानी जी को शीघ्र बुलवा लीजिए। शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। हे भगवान, हम आपको 100 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, असली घी के। बस आप रानी जी को यहाँ आने से रोक दें। दुनिया के सामने बहू जो करती है, इससे ये भी पता चलता है कि वो अपने घर से क्या सीख कर आई है, और ये भी पता चलता है कि उसकी सास उसे क्या सिखा रही है। तो आपकी बहू ने इस रस्म में ना आकर हमारे राज परिवार की मर्यादा को मिट्टी में मिला दिया, तो इसकी जिम्मेदार आप भी होंगी। जाइए, अपनी बहू को बुलाकर लाइए। मानना ही पड़ेगा, सास चाहे कैसी भी हो, लेकिन बेचारी बहू सास से मुक्ति कभी नहीं पा सकती, है ना बड़ी रानी माँ? रानी गायत्री देवी को रस्म में आना ही नहीं था तो पहले बता देती। इस तरह सबका अपमान करने का क्या फायदा? हमें तो लगता है कि रानी गायत्री देवी आ गई। रानी गायत्री देवी, इस रिश्ते में ना कभी प्यार था ना कभी होगा। हम आपसे सिर्फ और सिर्फ नफरत करते हैं। राणा जी, अब सुहाग के प्रतीक ये बिछिया रानी जी के पांव में पहना दीजिए। लड़की जब सुहागन बन जाती है, ये बिछिया उनके पांव में पहनाया जाता है। और ये सिर्फ सुहाग के प्रतीक ही नहीं, ये पहनने से संतान के जन्म देते वक्त माँ को प्रसव पीड़ा भी कम होती है। पहना दीजिए। अब तो बस पोते का मुंह दिखला दो। गोपाल गोपाल के बिना आंगन शोभा नहीं देता रानी। आमिर पे उठ को एक वारिस चाहिए। ये रिश्ता एक पति पत्नी का नहीं, सिर्फ एक राजा और एक रानी का है।
रानी जी, आप बिछिया रस्म पूरी होने से पहले खड़ी क्यों हो गई? ये हमारी परंपरा नहीं है। बैठ जाइए। मैं ये बिछिया नहीं पहनूंगी। हमारी संस्कृति में पत्नी सुहाग की निशानियां सुहाग के प्रतीक पहनती है। कलाई में चूड़ियां पति के जीवन और सुखुशल होने का प्रतीक होती है। और बिछिया पति के प्रति पूरे रूप से समर्पित होने का प्रतीक होता है। मेरी कलाइयों में चूड़ियां हैं, लेकिन आज इस मंडप में भगवान के सामने अगर मैंने ये बिछिया पहने तो झूठ होगा। जब हमारे बीच पति पत्नी का संबंध ही नहीं, तो फिर ये झूठ क्यों? महाराज, ये बिछिया मैं अपने पैरों में नहीं पहनूंगी, क्योंकि भगवान के सामने झूठ बोलना ये मेरे संस्कार नहीं है। अब आप एक रानी हैं। अपनी लोक लाज मर्यादा त्याग कर ऐसे तमाशा करने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? आपने हमारा अमीरकोट के राजघराने का और सबसे बढ़कर अपने पति राणा जी का अपमान किया है। क्षमा चाहती हूँ बड़ी रानी माँ, और सभी घर वालों से भी क्षमा चाहती हूँ, पर इससे आगे बोलने की इजाजत मेरे संस्कार मुझे नहीं देते। मेरे पति यही है, आप जो भी पूछना चाहे उनसे पूछ सकती है। तू क्या कह रही थी? राणा जी ऐसे उठकर क्यों चले गए? मुझे आपसे बात करनी है।
बहुत जरूरी बात। आप आइए मेरे साथ। कहीं इसे सब सच? नहीं नहीं, भगवान न करे ऐसा कुछ हुआ हो। क्या बात है चुटकुनिया, तुम इतनी परेशान क्यों? आओ जी, क्या मेरी और राणा जी की शादी एक सौदा है? आओ जी, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। क्या मेरी और राणा जी की शादी एक सौदा है? आपको मेरी कसम, झूठ मत कहिए। बाबूजी कुछ बोलिए। क्या उस दिन बड़ी रानी माँ उसी सौदे के बारे में बात कर रही थी? मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। वो शादी एक सौदा थी, लेकिन ये सौदा एक व्यापारी ने नहीं, एक बाप ने किया था। तेरा ब्याह उस दामोदर सेठ के साथ होने वाला था। और तब राजमाता ने मुझे बुलाया और राणा जी के नाम तूने लिखी हुई चिट्ठी उन्होंने मुझे दे दी। मैं क्या करता? याद है बाबूजी, बचपन में जब हम लोग छिपी खेलते थे, आप जानबूझकर पकड़े जाते थे क्योंकि आप अपनी चुटकुनिया को हारते हुए नहीं देख सकते थे। लेकिन आज इस सौदे की वजह से आपकी चुटकुनिया सच में हार गई। मत रो बेटा, मत रो। तेरी आंखों में आंसू न हो, सिर्फ खुशी चाहिए रहे, इसलिए तो ये सौदा किया था मैंने। पर बाबूजी हुआ क्या? सब कुछ उल्टा ही हुआ ना? पर मैं आपसे नाराज हूं कि जब मैंने आपसे पूछा क्या ये एक सौदा है, क्या बड़ी रानी माँ किसी सौदे के लिए आई है, तो आपने मुझसे झूठ कहा। कैसे बाबूजी? मैंने सोचा था कि ये सच छुपा दूंगा तो तेरे मन को चोट नहीं पहुंचेगी, लेकिन सच को तो एक न एक दिन सामने आना ही था। बस मन में एक झूठी उम्मीद थी कि ये सच कभी सामने ना आए, लेकिन मैं भूल गया था कि एक बाप की सारी उम्मीदें सच थोड़ी ना होती। मुझे माफ कर देना।